आप सभी का स्वागत है वैसु क्लासेज में। और आज की इस लेक्चर में भी स्टील स्ट्रक्चर बोले या स्टील डिजाइन बोले, इससे जुड़े टॉप 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। आज टॉप 50 क्वेश्चंस वापस से देखेंगे। तो आप लोग अगर पहले के लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है। और जो लोग आपके संपर्क में हैं इलेक्ट्रिकल वाले जो कैंडिडेट हैं उनको ही बता दीजिए कि वन शॉट सीरीज यहाँ पास लगातार चल रहा है। तो प्लेलिस्ट को अगर पहले से देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको भी चेकआउट कर लेंगे। और क्लासेस डेली सुबह में वही आप लोग के क्लास के बाद जस्ट तुरंत बाद उन लोग का क्लास चलता है। आप लोग बता दीजिए सर लोगों को। तो चलिए आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं। आज के इस लेक्चर में स्टील एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन है इफेक्टिव लेंथ डिपेंड ऑन। तो इफेक्टिव लेंथ जो है वो डिपेंड करता है एंड के कंडीशन पे, ठीक है। एंड कंडीशन क्या रहा उस पर डिपेंड करता है इफेक्टिव लेंथ। अगला क्वेश्चन है बिल्ट अप कॉलम्स आर कनेक्टेड यूजिंग। तो बिल्ट अप कॉलम जो होता है वो कनेक्टेड होता है। बिल्ट अप कॉलम जो है कनेक्टेड होता है लेसिंग और वैटिंग्स के यूज करके, ठीक है। लेसिंग और वैटिंग का यूज करके यह कनेक्टेड होता है। अगला क्वेश्चन है लेसिंग वॉर्स आर इंक्लाइंड एट। तो लेसिंग वॉर्स है वो इंक्लाइंड होता है 40 डिग्री से लेकर के 70 डिग्री, सॉरी 70 डिग्री तक। ये आपका लेसिंग वॉर जो है वो इंक्लाइंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। वैटन्स आर प्लेस्ड। वैटन्स आर जो प्लेस्ड होता है, वैटन्स जो होता है प्लेस्ड होता है ट्रांसवर्सली, ठीक है। ट्रांसवर्सली जो है वैटन्स जो है वो प्लेस्ड होता है कुछ इस तरीके से। अगला है बकलिंग लोड्स इंक्रीज विथ। बकलिंग लोड्स जो है इंक्रीज करता है किसके साथ में, तो रेडियस ऑफ जायरेशन जो होता है उसके साथ में। रीजन क्या है कि दोनों एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरा ही बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा घटेगा। बकलिंग लोड जो है वो इंक्रीज करेगा किसके साथ में, रेडियस ऑफ जायरेशन के साथ में। नेक्स्ट वन देखेंगे कंप्रेशन मेंबर फेलियर इज सडन बिकॉज। तो कंप्रेशन मेंबर जो है वो फेलियर होगा और किसके कारण से होगा, तो कंप्रेशन मेंबर जो है वो सडन फेलियर होगा सडनली, वो होता है बकलिंग के कारण से, ठीक है। फेलियर होगा सडनली, वो बकलिंग के कारण से होगा। अगला है कि शॉर्ट कॉलम्स फेल्स बाय। तो शॉर्ट कॉलम्स जो है वो फेल होता है क्रशिंग के कारण से। क्रशिंग के कारण से जो है शॉर्ट कॉलम्स वो फेल होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है लॉन्ग कॉलम्स फेल्स बाय। तो लॉन्ग कॉलम्स जो आपका है वो किसके कारण से फेल होता है, तो लॉन्ग कॉलम्स जो है वो फेल होता है आपका बकलिंग के कारण से ही, ठीक है। बकलिंग के कारण से ये आपका लॉन्ग कॉलम्स फेल होता है। और शॉर्ट कॉलम्स आपका क्रशिंग के कारण से फेल होता है, जिसको ध्यान में आपको रखना है। अगला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट कॉलम्स फेल्स बाय। तो इंटरमीडिएट कॉलम्स जो है वो फेल होता है वो आपका कंबाइंड इफेक्ट के कारण से। कंबाइंड इफेक्ट के कारण से इंटरमीडिएट कॉलम्स जो है वो फेल होता है। नेक्स्ट वन हम लोग देखेंगे स्ट्रट इज ए मेंबर अंडर। तो स्ट्रट जो है वो मेंबर होता है कॉम्प्रेशन के अंडर में, ठीक है। कॉम्प्रेशन के अंदर में स्ट्रट जो है वो मेंबर होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। बीम्स एंड ग्रेडर्स के देखेंगे, इसमें 61 नंबर क्वेश्चन है। स्टील बीम्स आर डिजाइन फॉर। तो स्टील बीम्स जो होता है वो डिजाइन होता है बेंडिंग के लिए, ठीक है। स्टील डिजाइंस जो होता है, स्टील बीम्स जो होता है वो आपका डिजाइन होगा बेंडिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है लेटरली अनसपोर्टेड बीम्स फेल्स बाय। तो लेटरली जो अनसपोर्टेड बीम्स होता है वो फेल होता है लेटरल लेटरल टोरोजनल बैकिंग बकलिंग के कारण से, ठीक है। लैटरल टॉर्शनल बकलिंग के कारण से जो लैटरली जो है अनसपोर्टेड बीम्स फेल होता है। अगला है लैटरली सपोर्टेड बीम्स रजिस्ट करेगा, ये करता है फुल फुल वेंडिंग स्ट्रेस के कारण से, फुल वेंडिंग स्ट्रेस के कारण से, ठीक है। लेटरली जो सपोर्टेड बीम्स होता है वो रजिस्ट करेगा फुल वेंडिंग स्ट्रेस को, ठीक है। अगला है बेब ऑफ आई बीम रजिस्ट। तो बेब ऑफ आई बीम जो है वो रजिस्ट करेगा किसको, सीयर को, सीआर को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेंज ऑफ आई बीम रजिस्ट। तो फ्लेंज ऑफ आई बीम जो है वो रजिस्ट करेगा किसको, बेंडिंग को, ठीक है। वेब ऑफ आई बीम रजिस्ट करेगा सीआर को, लेकिन फ्लेज ऑफ आई बीम जो है वो रजिस्ट करेगा बेंडिंग को। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सेक्शन मॉडुलर। सो सेक्शन मॉडुलस इज डिनोटेड बाय। तो सेक्शन मॉडुलस को डिनोट करते हैं जेड से। अगला क्वेश्चन है कि बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला बताइए। तो बेंडिंग स्ट्रेस इक्वल टू होता है एम अपॉन में जेड, जहाँ जेड क्या है आपका, जेड आपका सेक्शन मॉडुलस जो अभी ऊपर में हमने देखे। अगला क्वेश्चन है आपका वेव बकलिंग अकर्स अंडर। तो वेव बकलिंग अकर्स होता है, वेव बकलिंग होगा कब, तो जब हैवी लोड्स के कारण, हैवी लोड्स में आपका वेव बकलिंग होगा, हैवी लोड्स में वेव बकलिंग होगा। अगला क्वेश्चन है स्टीफनस आर प्रोवाइडेड टू प्रिवेंट। तो स्टीफनस जो है वो प्रोवाइड करेगा इससे वेव बकलिंग से, वेव बकलिंग से प्रिवेंट करेगा स्टीफनर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बियरिंग स्टीफनर्स आर प्रोवाइडेड। बियरिंग जो स्टीफनर्स होगा
वो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। क्या प्रोवाइड करेगा? तो आपका सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करेगा बियरिंग स्टीफनर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड ऑन। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी जो है वो डिपेंड करता है आपका सेक्शन मॉडुलस पे। सेक्शन मॉडुलस पे आपका लोड कैरिंग कैपेसिटी डिपेंड करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्लेट ग्रेडर्स आर यूज फॉर। तो प्लेट ग्रेडर्स जो होता है वो यूज होता है आपका लॉन्ग स्पैन्स के लिए। ठीक है, लॉन्ग स्पैन्स के लिए आपका प्लेट ग्रेडर्स यूज होता है। नेक्स्ट वन है आपका इकोनॉमिकल स्टील बीम के लिए। इकोनॉमिकल स्टील बीम्स जो होता है वो आई सेक्शन, आई सेक्शन। ठीक है। अगला है डेप्थ ऑफ बीम इंक्रीज करता है डिफ्लेक्शन में, तो वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, डेप्थ ऑफ बीम इंक्रीज करेगा तो डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा। याद रखिएगा दोनों के बीच में रिलेशन क्या है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी डेप्थ अगर बढ़ेगा तो डिफ्लेक्शन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। एक डिक्रीज करेगा तो एक इंक्रीज करेगा, एक इंक्रीज करेगा तो दूसरा डिक्रीज करेगा। इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है स्टील ग्रेडर्स आर फैब्रिकेटेड बाई। तो स्टील ग्रेडर्स जो है फैब्रिकेटेड बाई होता है प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आपका है बेल्डिंग और बोल्टिंग के थ्रू। वेल्डिंग और बोल्टिंग के थ्रू जो है ये प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, फैब्रिकेटेड तो होता है लेकिन वो प्रोटेक्ट किससे होगा? तो वेल्डिंग और बोल्टिंग के थ्रू। अगला क्वेश्चन है कि कवर प्लेट्स आर यूज टू। तो कवर प्लेट्स यूज किया जाता है, इंक्रीज करता है सेक्शन मॉडुलस को। ठीक है, जेड को जो जिससे इंडिकेट करते हैं, तो इंक्रीज करेगा सेक्शन मॉडुलस को। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इज ग्रेटर देन। तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी जो है वो ग्रेटर होता है किससे? इलास्टिक मोमेंट से। ठीक है, इलास्टिक मोमेंट से आपका जो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी है वो ग्रेटर होगा। ठीक है। अगला है कि प्लास्टिक हिंग फॉर्म्स व्हेन। प्लास्टिक हिंग कब बनेगा? तो प्लास्टिक हिंग बनेगा जब आपका सेक्शन इल्ड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, तब कंप्लीटली जब सेक्शन इल्ड होगा देन उस केस में प्लास्टिक हिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लास्टिक हिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है कि शियर बकलिंग इज कंट्रोल्ड बाय। तो शियर बकलिंग जो है वो कंट्रोल होता है वेव थिकनेस से। वेव थिकनेस से आपका शियर बकलिंग जो है वो कंट्रोल्ड होगा। अगला क्वेश्चन है कि बीम विथ हिंग सपोर्ट है एज बीएम। ये आपका जीरो एट सपोर्ट होता है, जीरो जीरो। ठीक है, सपोर्ट में जो होगा वो जीरो होगा। बीम विथ हिंग सपोर्ट में आपका बीएम जो है वो आपका जीरो एट सपोर्ट होगा। अब जो क्वेश्चन देखेंगे वो देखेंगे रूफ ट्रस कॉलम्स और अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, अगला हम देखें तो क्वेश्चन है कि स्टील स्ट्रेस आर यूज फॉर। तो स्टील ट्रसेस जो है, स्ट्रेस नहीं है सॉरी, ट्रसेस जो है यूज होता है आपका लार्ज स्पैन प्रूफ रूफ के लिए। लार्ज स्पैन रूफ के लिए आपका स्टील ट्रसेस का यूज किया जाता है। रूफ ट्रसेस मेंबर्स कैरी एक्सियल फोर्सेस को कैरी करता है। एक्सियल फोर्सेस जो होता है उसको रूफ ट्रसेस कैरी करेगा। अगला क्वेश्चन है कि टॉप कॉर्ड ऑफ ट्रस इज अंडर। तो टॉप कॉर्ड ऑफ ट्रस जो है वो अंडर होता है कॉम्प्रेशन। कॉम्प्रेशन के अंदर में टॉप कॉर्ड ऑफ ट्रसेस होता है। अगला क्वेश्चन है कि बॉटम कॉर्ड ऑफ ट्रसेस इज अंडर। तो बॉटम कॉर्ड ऑफ जो ट्रसेस होता है वो होता है टेंशन। टेंशन के अंडर में आता है। बॉटम कॉर्ड ऑफ जो ट्रसेस होता है वो आपका टेंशन के अंदर में होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे पर्लिन सपोर्ट का। पर्लिन सपोर्ट जो होता है वो क्या होता है? तो ये रूफिंग सीट्स में, रूफिंग सीट्स जो होगा वो आपका पर्लिन सपोर्ट में होगा। अगला है कि पर्लिन्स आर डिजाइंड एज। तो पर्लिन्स जो है वो उसका डिजाइन होता है बीम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेसिंग और पर्लिन्स डिपेंड्स ऑन। तो स्पेसिंग और पर्लिन्स जो है वो डिपेंड होता है रूफिंग मटेरियल पे। रूफिंग मटेरियल में आपका स्पेसिंग और पर्लिन्स डिपेंड करता है रूफिंग मटेरियल पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टील कॉलम्स आर कनेक्टेड टू फुटिंग बाय। तो स्टील कॉलम्स जो है वो कनेक्ट होता है फुटिंग के द्वारा, वो बेस प्लेट से आपका कनेक्टेड होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बेस प्लेट ट्रांसफर लोड बाय। तो बेस प्लेट जो है वो ट्रांसफर करेगा लोड बियरिंग के थ्रू। बियरिंग के थ्रू बेस प्लेट जो है वो ट्रांसफर करेगा लोड को। अगला क्वेश्चन है कि गुसेट प्लेट इज यूज्ड इन। गुसेट प्लेट जो है वो इसका यूज करते हैं, तो उसका यूज करते हैं ट्रस जॉइंट में। ठीक है, ट्रस जॉइंट में जो है गुसेट प्लेट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एंकर बोल्ट आर यूज्ड टू। तो एंकर बोल्ट का जो बोल्ट जो होता है उसको यूज किया जाता है फिक्स करने के लिए। किसको? फिक्स कॉलम टू फाउंडेशन को। कॉलम टू फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए एंकर बोल्ट का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है स्टील स्टेयरकेस इज प्रेफर्ड ड्यू टू।
स्टील स्टेयरकेस इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि वो लाइट वेट होता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी भी हाई होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी हाई होती है, इसके कारण से स्टील स्टेयरकेस को ज़्यादातर प्रेफर किया जाता है। अब इसमें अगर लेकिन राइट आंसर चूज करना होगा तो ये सारे के सारे होंगे, लेकिन मोस्ट जो है कॉमनली जो आंसर दिया जाता है वो आपका लाइट वेट के कारण से ही होता है। ठीक है, ऐसा ड्यूरेबिलिटी स्ट्रेंथ वगैरह वो भी आप दे सकते हो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरोजन ऑफ स्टील इज प्रिवेंटेड बाई, तो प्रिवेंटेड बाई कोरोजन जो होता है स्टील में भी हो सकता है, लेकिन उसको प्रिवेंट किया जाता है किससे? पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन से। पेंटिंग और गैल्वेनाइजेशन के थ्रू जो है वो इसको प्रिवेंट किया जाता है। गैल्वेनाइजेशन में जो होता क्या है, तो इसमें जिंक का कोट चढ़ाते हैं। ठीक है, जिंक का ही क्यों कोट चढ़ाते हैं? क्योंकि जिंक जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल्स में आता है, इसके कारण से ये ऑक्सीजन के साथ में, कोरोजन मोस्टली है क्या, तो ऑक्सीजन के साथ में मेटल का रिएक्शन कर लेना, जिसके बाद उसके ऊपर में एक लेयर आएगा जो उसको धीरे धीरे उसकी ड्यूरेबिलिटी को कम करता चलेगा, उसके स्ट्रेंथ को कम करता जाएगा। इससे प्रिवेंट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिसमें जिंक जैसे कुछ मेटल्स जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उसका यूज किया जाता है, कोटिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि फायर रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज, फायर रेजिस्टेंस जो है स्टील वो भी पुअर है, फायर से भी वो इजीली कैच नहीं कर पाएगा फायर को। अगला है फायर प्रूफिंग ऑफ स्टील इज डन बाई, तो फायर प्रूफिंग जो है स्टील में होता है वो आपका कंक्रीट इनकेसिंग के थ्रू जो है वो फायर प्रूफिंग किया जाता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट वन क्वेश्चन है फैटिग्यू अकर्स ड्यू टू, फैटिग्यू अकर्स होगा कब से? जब रिपीटेड लोडिंग जब होगा तो जिसके कारण से फैटिग्यू जो है उसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्टील्स ब्रिज आर प्रिफर्ड फॉर, तो लॉन्ग स्पैन के लिए, लॉन्ग स्पैन के लिए, लॉन्ग टर्म में चले इसके लिए स्टील ब्रिज का प्रिफर्ड किया जाता है। अगला क्वेश्चन है डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर रिक्वायर्स IS 800। ठीक है, ये कोड वगैरह जितने भी बताए जा रहे हैं ना, जो प्रीवियस क्लास में भी बताया गया होगा, जो 1 शॉट से चला है उसमें भी बताया गया है, तो ये कोड वगैरह ध्यान में रखिएगा। अगला है कि स्टील डिजाइन से इंश्योर, तो स्टील डिजाइन इंश्योर करता है सेफ्टी और इकोनॉमी को, सेफ्टी और इकोनॉमी दोनों को इंश्योर करेगा, इसलिए स्टील डिजाइन और स्ट्रक्चर जो चैप्टर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ तक हमने देखा स्टील स्ट्रक्चर एंड डिजाइन से कुछ क्वेश्चंस, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, तो आप लोग बने रहिए और लाइक शेयर करते रहिए। जो प्रीवियस क्लासेज नहीं देखे, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर चेकआउट कीजिएगा और अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। लेक्चर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।